हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मसीहा पे। कैसे हैं आप लोग? हम तो ठीक है। अब आप लोग कैसे हैं बताएं कमेंट करके जल्दी से। और आज हम लोग रीजनिंग का चैप्टर शुरू करते हैं और पहला चैप्टर हम लोग लिए हैं डायरेक्शन और डिस्टेंस, दिशा और दूरी। ठीक है दोस्तों, दिशा और दूरी। आज दिशा और दूरी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, दिशा और दूरी। दिशा और दूरी पढ़ने से पहले कुछ हम लोग बात समझेंगे, उस पर ध्यान से देना है। यंत्र का नाम, यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, यंत्र का नाम। यंत्र का नाम का मतलब हो गया ये हमारा इस दिशा और दूरी में यंत्र का कार्य करेंगे। ठीक है, हम लोग जानते हैं दिशाएं कितनी होती है, 4 होती है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, यही हमारा यंत्र है और इसी से हम लोग कार्य करेंगे इस डायरेक्शन और दिशा में। ठीक है दोस्तों, 4 दिशाएं होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसको समझते हैं बारीकी से। देखिए, जैसे कि दाएं, इस क्वेश्चन में आता है दाएं मुड़ना, बाएं मुड़ना। ठीक है दोस्तों, तो दाएं हम लोग कब मुड़ेंगे, बाएं कैसे मुड़ेंगे, उसके बारे में पहले समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जब दाएं मुड़ने की बात आएगी तो हम लोग क्लॉक वाइज में चलेंगे। क्लॉक वाइज मतलब दाहिने का मतलब क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा में घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है, ऐसे। दाहिने जब भी मुड़ना हो घड़ी की दिशा में चले, और जब बाएं मुड़ने की बात आए तो घड़ी के विपरीत, घड़ी के उल्टा। ठीक है दोस्तों, घड़ी के उल्टा। फिर से देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर से देखते हैं। दिशा जो है हमारे पास, ये यंत्र का नाम है और यंत्र होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है दोस्तों। जब भी आपको दाएं मुड़ने की बात की जाए तो जहाँ, जैसे ये पूरब की तरफ जा रहे थे और दाएं मुड़ना है, तो दाएं मुड़ने के लिए क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा। घड़ी की दिशा कैसे चलती है, ऐसे चलती है, यानी कि दाहिना ये है। और यहीं पे अगर बाएं रहता तो उल्टा, उल्टा का मतलब ऐसे चलता, तो ऐसे का मतलब ऊपर की तरफ जाते। फिर यहाँ से अगर दाहिना रहता है तो दाहिना हम इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, कैसे पता चलेगा? तो हम लोग क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मीन्स ऐसे, यानी कि दाहिना इधर हो गया। एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत, यानी कि इधर बायां हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है बात? ठीक है, तो जब भी हम लोग को दाहिना मुड़ने की बात आए तो क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में, कोई भी कभी भी कभी भी दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एक और यंत्र का नाम देख लीजिए, और वो यंत्र का नाम क्या है? 4, 4 से हमारे पास 8 बन जाते हैं। ठीक है, ये भी दिशाएं ही होती है। अब ध्यान से देखिए, ये नॉर्थ है, नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। और ये देखिए नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या है, ये नॉर्थ ईस्ट। ये साउथ और वेस्ट के में साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट में नॉर्थ वेस्ट। ठीक है दोस्तों, और ये साउथ ईस्ट में साउथ और ईस्ट, साउथ और ईस्ट। इसको बोलते हैं उत्तर पूर्व, इसको बोलते हैं उत्तर पश्चिम, इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम, और इसको बोलते हैं दक्षिण पूर्व। ठीक है दोस्तों, उत्तर और पूरब के बीच में जो बनते हैं उसको हम लोग उत्तर पूर्व बोलते हैं। उत्तर और पश्चिम के जो बीच में बनते हैं उनको हम उत्तर पश्चिम बोलते हैं। और पश्चिम और साउथ में के बीच में जो बनते हैं उसको साउथ पश्चिम बोलते हैं। और उत्तर और पूरब के बीच में जो बनते हैं उसे दक्षिण पूर्व बोलते हैं। ये भी हमारा एक यंत्र है। और फिर से देख लीजिए, जब भी क्लॉकवाइज यानी दाहिने मुड़ने की बात आए तो घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे, और अगर बाएं मुड़ने की बात आए तो घड़ी के विपरीत दिशा में घूम जाएंगे। इसमें कन्फ्यूजन कभी नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, ऐसा ये समझाने के लिए बता रहे हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत ही कम करेंगे, इस डायरेक्शन फिगर को बनाने में बहुत ही कम इस्तेमाल करेंगे, ना के बराबर।
और थोड़ी सी बात और जान लीजिए। क्या जानना है? थोड़ी सी बात और जान लीजिए। जैसे ये हमारा यंत्र था, ये ईस्ट था, ये नॉर्थ था, ये वेस्ट था और ये साउथ था। तो देखेंगे हम लोग ईस्ट और नॉर्थ के बीच, ईस्ट और नॉर्थ के बीच कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। यानी ईस्ट और नॉर्थ के बीच 90 डिग्री, और फिर नॉर्थ और वेस्ट 90 डिग्री, ईस्ट वेस्ट और साउथ 90 डिग्री, और साउथ टू ईस्ट ये भी 90 डिग्री। मतलब कि 4 एंगल बन रहे हैं और चारों के चारों 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री। एक हाथ बराबर 90 डिग्री के, एक हाथ बराबर 90 डिग्री के, 4 हाथ बराबर 4 गुना 90, यानी कि 360 डिग्री का। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। यही कंसेप्ट है हमारा, इसी पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन। डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन क्या है? तो देखिए, लेफ़्ट का मतलब ईस्ट होता है, राइट का मतलब वेस्ट, अप का मतलब नॉर्थ, डाउन का मतलब साउथ। ये डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन जो यहाँ पे हम लोग लिखे थे, यंत्र का नाम वही दिया हुआ है। इसमें अनेकों प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। आज हम लोग दो देखेंगे, एक इनिशियल डायरेक्शन यानी कि प्रारंभिक दिशा, दूसरा फाइनल डायरेक्शन यानी कि अंतिम दिशा। इसमें क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन ये कहेगा आपको कि सीमा उत्तर की ओर से चलना शुरू की, उत्तर दिशा की ओर से चलना शुरू की, दाएं मुड़ी, फिर बाएं मुड़ी, फिर दाहिने मुड़ी, 3 किलोमीटर चली, 4 किलोमीटर चली, अब वो किस दिशा में जा रही है। इसे कहते हैं प्रारंभिक दिशा, जो हमको दी गई थी शुरू में कि ये कहाँ से चली, उत्तर दिशा से चली, ठीक है दोस्तों। और एक होता है फाइनल डायरेक्शन यानी कि अंतिम दूरी। आपको पहली दूरी नहीं दी गई, क्वेश्चन कहेगा पूजा जो है एक अज्ञात दिशा से, अज्ञात घर से चली, अज्ञात दिशा की ओर चली, वहाँ से दिशा आपको पता नहीं था, और लास्ट में कहेगा कि अब जहाँ पर वो पहुँची है वो पश्चिम की ओर है, तो कहाँ से, किस दिशा से वो चली थी। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फाइनल डायरेक्शन, ठीक है दोस्तों। तो इनिशियल डायरेक्शन में क्या होता है, हम लोग टाइप 1 यानी कि इनिशियल डायरेक्शन हम लोग इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद फाइनल दूरी, फाइनल डायरेक्शन यानी कि अंतिम दूरी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। कुछ नहीं करना है, कोई ग्राफ नहीं, कोई फिगर नहीं, सीधे आंसर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। क्या कह रहा है, एक महिला 35 मीटर चलने के बाद उत्तर की ओर बढ़ रही है, उत्तर की ओर यानी कि चलना उत्तर की ओर शुरू की है, हम लोग लिख दिए नॉर्थ। अब क्या है, वो दाईं ओर चलती है, दाईं का मतलब राइट, राइट ली, और 25 मीटर चलती है, फिर दाईं मुड़ती है, फिर वो दाईं मुड़ती है यानी कि राइट, और 35 मिनट चलती है, अंत में वह बाईं ओर मुड़ती है। कहाँ पे मुड़ती है, तो बाईं ओर मुड़ती है। अब वह किस दिशा में बढ़ रही है, तो देखिए दोस्तों, अपोजिट अपोजिट चिन्ह को हम लोग काट देते हैं, तो यहाँ पर एक राइट एक लेफ्ट से कट गया, बचा क्या, राइट। यानी कि अब हमारा यंत्र का उपयोग करिए, यंत्र हमारा यही था, ये नॉर्थ था, ये वेस्ट था, ये ईस्ट था और ये साउथ था। क्या कहाँ से शुरू की थी, नॉर्थ से, तो नॉर्थ का राइट, एक राइट बच गया है, नॉर्थ का राइट, देखिए नॉर्थ यही क्लॉकवाइज, नॉर्थ का राइट क्या है, ईस्ट, ईस्ट का मतलब पूरब, और यही मेरा उत्तर है। डायरेक्शन बनाने की, फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। नहीं समझे फिर से समझिए, फिर से समझिए, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब फिर से समझिए, एक महिला क्या करा, एक महिला 35 मीटर चलने के बाद उत्तर की ओर बढ़ी, उत्तर की ओर का मतलब हो गया नॉर्थ, ठीक है। उसके बाद क्या करें, दाईं ओर मुड़ती है, यानी कि एक बार वो दाईं मुड़ जाती है, फिर 25 मिनट चलती है, 25 मिनट चलने के बाद फिर दाईं मुड़ती है, फिर दाईं मुड़ गई, और अंत में वह बाईं मुड़ी यानी कि लेफ्ट मुड़ गई। तो और 15 मिनट मीटर चलती है, अब किस दिशा में बढ़ रही है, तो किस दिशा में जा रही है, तो एक राइट से एक लेफ्ट, ख़त्म हो गया, बचा एक राइट। चलना कहाँ से शुरू की थी, हम लोग अब यंत्र का उपयोग करते हैं, ये नॉर्थ हो जाता है, ये साउथ है, ये वेस्ट है,
ये ईस्ट है, नॉर्थ यही है, यहीं से चलना शुरू की थी। और एक राइट, राइट का मतलब क्लॉकवाइज, ये मेरा क्लॉकवाइज यही है, यानी कि इसका उत्तर क्या हो गया, पूरब, यही मेरा उत्तर है। इतने सारा चीज़ लिखना पड़ा आपको समझाने के लिए। आप चाहे तो बगैर पेन का भी इसका कर सकते हैं, फिगर बनाने की कोई झंझट नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नहीं समझ में आएगा पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा। देखने में सिर्फ बड़ा है ये क्वेश्चन, देखने में बड़ा है, करने में कुछ नहीं है। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, पूजा दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलती है। कहाँ दक्षिण, दक्षिण का मतलब साउथ से चलती है, फिर वह बाईं मुड़ती है यानी कि लेफ्ट, और 8 किलोमीटर चलती है। उसके बाद फिर से बाईं ओर मुड़ती है, फिर से बाईं ओर मुड़ती है और 8 किलोमीटर पैदल चलती है। यहाँ वह विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा से आने वाली अपनी सहेली से मिलती है और दोनों वहीं पर रुक जाती है। अब वो किस दिशा में चलती है, तो 1 L, 1 L कितना, 2 L हो गया। अब हम लोग यंत्र बनाते हैं। यंत्र हमारा यहाँ है, चलना शुरू की थी कहाँ से, साउथ से, दक्षिण से। एल का मतलब बायां, तो दाहिना इधर जाएंगे तो दाहिना चलेगा, ये उल्टा हाथ इधर चलेंगे। तो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, यानी कि कहाँ से चलना शुरू, अभी किस दिशा में जा रही है, तो नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब उत्तर दिशा में। यही मेरा उत्तर है इस सवाल का। समझे दोस्तों, नहीं समझे फिर से समझिए, फिर से समझते हैं। हम लोग पहले क्या करेंगे, जिस दिशा में जा रही उस दिशा को लिख देंगे। कहाँ से चलना शुरू की, साउथ से, साउथ लिख दिए। अब वो बाईं ओर मुड़ती है, बाईं ओर यानी कि लेफ्ट मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलती है। फिर उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ती है, यानी बाईं का मतलब लेफ्ट, और 8 किलोमीटर पैदल चलते हैं। यहाँ वह विपरीत दिशा में, इस सब पर कोई चीज़ पर ध्यान नहीं देना है, और अपनी सहेली से मिलती है। दोनों यहाँ पर रुक जाते हैं और वो समान दिशा में, किस दिशा में चल रही है, तो ये दो लेफ्ट है तो कटेगा ही नहीं, चूंकि अपोजिट तो है नहीं, तो दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, L + L यानी कि 2L। और 2L का मतलब 180 डिग्री। देखिए 2L का मतलब 180 डिग्री बताए थे। एक दो, हर दो दिशाओं के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, तो एक 1 2 यानी कि 180 डिग्री। नॉर्थ का उल्टा क्या होता है, साउथ, सीधा, और सॉरी दक्षिण की ओर से चल रहा था तो दक्षिण का उल्टा क्या होगा, नॉर्थ होगा, और यही मेरा उत्तर है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। एक सुबह रीता सूरज की ओर चलना शुरू करती है, थोड़ी देर चलने के बाद, ध्यान से यहाँ क्या लिख रहा है, सूरज की ओर चलना शुरू किया है। तो सूरज किधर से निकलता है, तो पूरब, ईस्ट से। ठीक है कुछ दोस्तों, अब वह क्या करती है, थोड़ी देर चलने के बाद वह बाईं मुड़ी, यानी कि एक बार लेफ्ट मुड़ी और फिर बाईं मुड़ी, फिर बाईं मुड़ी। थोड़ी दूर चलने के बाद वह फिर से दाईं मुड़ी, यानी कि दाईं, राइट। अब किस दिशा में जा रही है, तो एक राइट से एक लेफ्ट, खत्म, बचा लेफ्ट। हम लोग यंत्र बनाएंगे, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। ईस्ट की तरफ से चलना शुरू किया था, यानी कि पॉइंट यहाँ पर, लेफ्ट, लेफ्ट यानी कि उल्टा हाथ, उल्टा हाथ मीन्स ये वाला, ये यानी कि नॉर्थ, यानी कि उत्तर। यही हमारा उत्तर है। ठीक है दोस्तों, फिगर बनाने का कोई झंझट नहीं, बगैर कलम से आप इस सवाल को जवाब दे सकते हैं। फिर से देखते हैं दोस्तों। एक सुबह रीता सूरज की ओर चलना शुरू कर दी। सूरज कहाँ से उगता है, तो पूरब से, यानी कि ईस्ट से। ठीक है दोस्तों, थोड़ी दूर चलने के बाद अपनी बाईं ओर मुड़ी, यानी कि लेफ्ट, फिर से बाईं ओर मुड़ी, एक और लेफ्ट, कुछ दूर, थोड़ी दूर चलने के बाद और फिर दाईं ओर मुड़ी, यानी कि राइट। अब वह किस दिशा का सामना कर रही है, यानी किस दिशा में चल रही है, तो एक राइट से एक लेफ्ट, खत्म, बचा क्या, यही लेफ्ट। हमारा यंत्र है, यंत्र को कभी भूलना नहीं है, पॉकेट में रखना है। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है दोस्तों, ईस्ट से चलना शुरू की थी और इसका लेफ्ट यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। इधर आते तो घड़ी किस दिशा में होता, इधर आ गए यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में, तो क्या हुआ, नॉर्थ, यानी कि उत्तर दिशा में वो अभी जा रही है।
दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा ज़रूर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कहता है एक आदमी पश्चिम की ओर चलने लगा। पश्चिम की ओर चलने लगा यानी कि वेस्ट, वेस्ट से चलने लगा। दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा दिए, आर लिख दिए, फिर दाएं और आखिर में बाएं मुड़ गया यानी कि एक लेफ्ट हो गया। अब वह किस दिशा में चल रहा है? लेफ्ट से राइट, खत्म हो गया, बच गया राइट। यंत्र बनाएंगे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। वेस्ट का राइट, देखिए इधर जाएंगे तो क्या जाएगा, बोलिए? घड़ी की दिशा है, इधर जाएंगे घड़ी के विपरीत हो जाएगा, दिखाई दे रहा है? घड़ी की दिशा में आर जाना है यानी कि इधर जाएंगे, क्या हो गया? नॉर्थ, यानी कि यही मेरा उत्तर है। ठीक है दोस्तों, फिर से देखिए, बार बार देखिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा फायदा होगा। एक आदमी पश्चिम की ओर चलने लगा, पश्चिम की ओर वेस्ट। ठीक है दोस्तों, दाएं मुड़ा यानी कि एक बार दाएं मुड़ा राइट, फिर दाएं मुड़ा, फिर राइट मुड़ा और आखिर में बाएं मुड़ गया यानी कि एक लेफ्ट आ गया। तो हम लोग दोस्तों देखेंगे एक लेफ्ट से एक राइट को हम लोग कैंसिल कर देंगे। ठीक है दोस्तों, एक लेफ्ट एक राइट खत्म हो गया, बचा क्या? राइट। यानी कि हम लोग अब यंत्र पे देखेंगे, यंत्र पर देखने की ज़रूरत भी नहीं है, आप सारा कंसेप्ट समझ जाइएगा, सब हलवा हो जाएगा। कोई कलम की ज़रूरत नहीं, इस चैप्टर में कलम चलाना ही नहीं है, थोड़ा बहुत कलम चलाना है, वो बताएंगे कहाँ पे चलाना है। सो अब देखिए कहाँ पे है, तो पश्चिम से चलना शुरू किया था और दाहिने जाना, दाहिने क्लॉकवाइज यही जा रहा है मेरा, यानी कि इधर जाता ऊपर की तरफ, तो ऊपर यही तो है, क्या है? नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब उत्तर, यही हमारा उत्तर है। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति एक बिंदु से शुरू होता है और 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर बढ़ता है, वो कहीं से भी शुरू किया हो लेकिन किधर बढ़ा, तो दक्षिण की तरफ यानी कि साउथ की तरफ बढ़ा है, और तो बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ गया और 2 किलोमीटर सवारी करके 4 किलोमीटर अधिक सवारी करने के लिए फिर से बाएं मुड़ा। दोस्तों यहाँ तो नहीं, दो है, दो बाएं मुड़ता है, दो यानी कि 12। ठीक है, बाएं, और 4 किलोमीटर अधिक सवारी करने के लिए फिर से वो दाईं ओर मुड़ता है। या फिर सही रहने दीजिए, अगर यहाँ तो नहीं है तो बाएं मुड़ता है, इसको इरेज कर देते हैं, बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर की सवारी करके 4 किलोमीटर और अधिक सवारी करने के लिए फिर से वो कहाँ मुड़ता है? दाईं मुड़ता है, दाईं मुड़ता है। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो एक लेफ्ट से एक राइट खत्म, एक लेफ्ट से एक राइट खत्म, तो कहाँ? जिस दिशा में था वो उसी दिशा में है। ठीक है दोस्तों, फिर से समझिए क्या कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति एक बिंदु से शुरू करता है और दक्षिण की ओर बढ़ता है यानी कि साउथ की ओर बढ़ रहा है, बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ गया, 2 किलोमीटर सवारी करके 2 किलोमीटर सवारी किया और 4 किलोमीटर अधिक उसको जाना है, उसके लिए सवारी करने के लिए फिर से वो दाईं मुड़ता, दूसरी गाड़ी पकड़ने के लिए कहाँ मुड़ा? दाईं ओर मुड़ गया यानी कि राइट। अब वह किस दिशा की ओर बढ़ रहा है? लेफ्ट राइट खत्म, इसका मतलब कुछ भी नहीं बचा, यानी कि जिस दिशा में था उसी दिशा में वो जा रहा है, यानी कि साउथ से शुरू किया था और साउथ की दिशा में ही यानी कि दक्षिण की दिशा में ही जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। लिखता है मनी कॉलेज से शुरू होता है और पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलता है, मतलब अपने कॉलेज से शुरू किया और पूरब की ओर बढ़ा यानी कि ईस्ट की ओर बढ़ा है। ठीक है दोस्तों, दाएं मुड़ता है यानी कि राइट मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, दाएं फिर से मुड़ता है, दाएं फिर चल दिया और चलता है। अब किस दिशा का सामना कर रहा है?
आर प्लस आर बोले थे सेम सेम रहेगा तो जोड़ देंगे, अपोजिट रहेगा तो काट देंगे। आर 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 यानी कि 2r। क्या हो गया? 2r। यंत्र बनाएंगे। ऐसे तो अपोजिट होता है ये हम लोग जानते हैं, लेकिन बना लेते हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। कहाँ से चलना शुरू किए थे? ईस्ट से। ईस्ट से एक बार राइट, एक बार राइट और एक बार राइट, 2 बार राइट। ईस्ट का उल्टा क्या होता है? वेस्ट होता है, यानी कि पश्चिम। जब भी दोस्तों आपके सामने 2r 2l 2 कुछ भी आ जाए तो उसका अपोजिट, ईस्ट का अपोजिट क्या होता है? वेस्ट। नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है? साउथ। साउथ का अपोजिट क्या होता है? तो ईस्ट नॉर्थ। और वेस्ट का अपोजिट क्या होता है? तो ईस्ट। अगर दो दो जिसमें लेफ्ट में आए या राइट में आए तो उसका अपोजिट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आ गया जिसको हम लोग सोच रहे थे, वो है टाइप 2 फेस डायरेक्शन मूविंग डायरेक्शन। यानी कि हमको शुरुआती, अभी तक हम लोग जितने क्वेश्चन थे दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन थे उसमें क्या देख रहे थे? शुरुआती का दिया हुआ था कि हम लोग किस दिशा से चल रहे थे। ये देखिए पूरब। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में देखिए बिंदु से शुरू करता दक्षिण की ओर। लेकिन अब जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें हमारा जो इनिशियल पॉइंट होगा वो नहीं दिया रहेगा। इनिशियल पॉइंट, इसी को हम लोग बोलते हैं फाइनल डायरेक्शन, यानी कि अंतिम दूरी। हमको अब क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? अंतिम दूरी दिया रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा। एक दो क्वेश्चन कर लेंगे तो पूरा समझ में आने लगेगा। क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है? एक राजनेता अपने अज्ञात दिशा में जा रहा है। दिशा देखिए अज्ञात, ये दिशा इसको पता नहीं है कहाँ से चल रहा है। कुछ दूरी चलने के बाद 3 दाएं मुड़ता है, यानी कि 3r चलता है वो, 3r। और कुछ समय के बाद फिर 2 बाएं मुड़ जाता है। कितना? 2 बाएं मुड़ जाता है। ठीक है, 2l मुड़ जाता है। यह देखा जाता है कि वह पूर्वोत्तर दिशा में है। कहाँ पे है? पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर का मतलब होता है उत्तर और पूरब। उत्तर और पूरब कहाँ है? यहीं पे है। ठीक है दोस्तों, उत्तर और पूरब यहाँ पे है, इस दिशा में है वो, उत्तर पूरब की ओर दिशा जा रहा है। तो अब बताएं कि वो कहाँ से शुरू किया था। तो कहाँ से शुरू किया था ये देखिए पहले, 3r 2l, यानी कि दोनों अपोजिट है तो घटा देंगे। 3r में से 2l जाएगा, क्या हो जाएगा? 1r बचेगा कि नहीं बचेगा? 1r बचेगा। तो जब भी आपको फाइनल से इनिशियल पे जाना है, यानी कि अंतिम दूरी से शुरुआती की दूरी पे जाना हो, शुरुआती दिशा में जाना हो, तो जो आपको आंसर आएगा, जैसे हमारा 1r आया तो हम लोग ठीक उसका उल्टा कर देते हैं। यानी 1r का मतलब हम लोग इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1l। यानी कि अब यहाँ से हम लोग एक उल्टा चलेंगे। उल्टा एक का मतलब 90 डिग्री होता है। देखिए ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री ये, यानी कि यहाँ पे है। यानी कि ये क्या है? नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम कहाँ है? ये डी नंबर वाला ऑप्शन। और यही मेरा इस सवाल का क्या है? उत्तर है। दोस्तों दिक्कत है, फिर से बताते हैं, रुकिए फिर से समझिए। एक राजनेता अपने घर से अज्ञात दिशा में चलना शुरू किया है। कुछ दूरी चलने के बाद वह 3 दाएं मुड़ता है। 3 दाएं का मतलब 3r। ठीक है दोस्तों, कुछ समय के बाद 2 बाएं मुड़ता है, यानी कि 2l। और यह देखा जाता है कि वह पूर्वोत्तर दिशा में है। यंत्र बनाएंगे, इसीलिए यंत्र का नाम बताए थे पहले ही। यंत्र को हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, यही हमारा यंत्र था। क्या कह रहा है कि पूर्वोत्तर, पूर्व और उत्तर, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, यही है हमारा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ है, ईस्ट है, यहाँ पर वस्तु थी। अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो यहाँ देखिए 3r 2l, दोनों अलग अलग है। 3r में से 2l को घटा देंगे, यानी कि समझिए ना, यहाँ 3 की जगह 2r कर दीजिए और ये r कर दीजिए। तो 2r से 2l कट जाएगा, 1r बच गया। हमने क्या बताया? जब भी हमको इनिशियल शुरुआती की दिशा नहीं दे रही है, अंतिम दिशा दे रही है, उसमें हम लोग जो आंसर आएगा, जो आंसर हमारा क्या आया? 1r, तो ठीक उसका उल्टा कर देंगे, यानी कि 1r बराबर 1l। यानी कि अब हमें एक उल्टा चलना होगा,
यहाँ से। अगर सीधा चलना होता तो देखिए घड़ी की दिशा में ये था, हमको घड़ी की उल्टी दिशा में चलनी है, विपरीत दिशा में, तो यहाँ चलनी है। एक हाथ बराबर 90 डिग्री होता है, ये तो 45 था, ये 45, अब जाके ये 90 हो गया। हमारा उत्तर ये है, यानी कि किस दिशा में, ये उत्तर है, ये पश्चिम है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम डी नंबर ऑप्शन है और यही मेरा उत्तर हो गया दोस्तों। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं पालिए, कंसेप्ट को अच्छे से समझिए, नहीं दिक्कत होगी पूछिएगा, बताया जाएगा, फिर से वीडियो बना के बताएंगे, जितने बार पूछिएगा उतने बार बताया जाएगा, जहाँ भी दिक्कत होगी कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखते हैं और कंसेप्ट क्लियर कीजिए। पूजा अपने कार्यालय से अज्ञात दिशा में जा रही है। कुछ दूरी यात्रा करने के बाद दो बाएं मुड़ती है, यानी कि 2L, तथा दो दाएं मुड़ती है, 2R मुड़ती है। अब देखते हैं कि वो पूरब दिशा में, अब किस दिशा में है, तो पूरब दिशा में, पूरब दिशा में है, यानी कि ईस्ट में है। ठीक है दोस्तों, 2L से 2L कट गया, अब तो हमारा 0 बच गया। तो अब किस दिशा में जा रही है, अगर यहाँ पे फाइनल डायरेक्शन दे, सॉरी इनिशियल दिशा दी रहती, यानी कि शुरू वाली दिशा, तो ईस्ट से है, शुरू की है तो ईस्ट में ही रहती, लेकिन हमको फाइनल उत्तर दिया है, अंतिम दिशा दी हुई है पूरब की दिशा में, यानी कि अभी ये पूरब की दिशा में है, अभी ये पूरब की दिशा में है। ठीक है दोस्तों, हेलो, अभी ये पूरब की दिशा में है, तो टेक्निकल इशू हो गया था, फिर से देखिए, अभी ये कहाँ पे है, पूरब दिशा में है। तो क्या बोले थे कि जब भी अंतिम दूरी इस दिशा से शुरुआती दूरी में जाते हैं तो ठीक हम लोग उसका क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। तो अब तो यहाँ 0 आ गया, तो उल्टा करने का मतलब ईस्ट का उल्टा क्या होता है, साउथ होता, सॉरी वेस्ट होता है, ईस्ट का उल्टा वेस्ट, यानी कि पश्चिम, और ये हमारा बी नंबर आंसर सही होगा। फिर से देखते हैं दोस्तों, नहीं समझ में आया फिर से देखते हैं, फिर से समझते हैं। पूजा अपने कार्यालय से अज्ञात दिशा में जा रही है। कुछ दूरी चलने के बाद वह दो बाएं का मतलब 2L, तथा दो दाएं मुड़ती है, 2R मुड़ती है। अब देखा जाता है कि वो पूजा किस दिशा में जा रही है, पूरब के दिशा में है। अभी वो फाइनल डिस्टेंस, उसकी फाइनल दूर दिशा जो है वो पूरब दिशा में है। तो बताइए कि शुरुआती किस दिशा में वो थी, या किस दिशा से चलना शुरू की थी। तो 2L से 2L ख़त्म हो गया, यहाँ पे तो 0 आ गया। तो अब हम लोग क्या करें, तो इसका उल्टा कर देंगे, ईस्ट का उल्टा वेस्ट, यानी कि पश्चिम, बी नंबर हमारा यही उत्तर हो गया इस सवाल का। ठीक है दोस्तों, अब यहीं पे हम लोग छोड़ते हैं, अगले क्लास में फिर, ये पार्ट 1 था, अब हम लोग फिर से पार्ट 2 आगे के चैप्टर बनाएंगे, एंगल बेस्ड, और डायरेक्शन में ही उसको बदल दिया जाता है, अपने आप दिशा क्या हो जाती है, बदल दी जाती है, उस पर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, जो भी जैसा भी लगा हो कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन के तौर पे सूचना दे दी जाएगी। इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू, गुड बाय, थैंक यू।